हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा। आज हम अपने इस वीडियो में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करना हो और ये पता करना हो इफ़ देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंट बिटवीन देम और नॉट। मतलब दो ऐसे इंडिपेंडेंट ग्रुप जिनके मीन्स को हम जब कंपेयर करें तो हमें ये पता चले कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं। तो जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा वो होगा स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि हमने पिछले टी टेस्ट के जो और क्वेश्चंस थे उसमें भी हमने बताया था। स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस में जो पहला स्टेटमेंट होता है वो हमेशा नल से शुरू हम करते हैं। नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम लिखते हैं, इसको हम H0 या H0 से रिप्रेजेंट करते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। ये जो दोनों ग्रुप हैं इनके मीन्स में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस कह रहा है। इसको अगर हम सिंबॉलिक वे में देखें तो एक ग्रुप है हमारा ए, एक ग्रुप है बी। म्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन मीन के लिए, तो हम कह रहे हैं कि पहले ग्रुप का जो ये जो पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन है इनके मीन को कंपेयर करना है। तो हम ये बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन ए ग्रुप का, पॉपुलेशन मीन बी ग्रुप का, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन हमने लगाया। दूसरा जो स्टेटमेंट होगा वो होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें कि हम ये अज्यूम करते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसको हम HA से या H1 से डिनोट करते हैं। इसमें सारा स्टेटमेंट सेम होगा, जस्ट आपको नो हटा के A लिख देना है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन the means of two groups। ठीक है, और इसको सिंबॉलिक वे में हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ। इसको लिखेंगे म्यू ए इज नॉट इक्वल टू म्यू बी। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट हमने लिख दिए। एक कह रहा है कि दोनों पॉपुलेशन मीन बराबर है और एक कह रहा है दोनों पॉपुलेशन मीन बराबर नहीं है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके ये देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले ये जो आपका क्वेश्चन गिवन है, अब इसमें हमें क्या करना है, पहले हमको इसका मीन निकालना है ग्रुप ए और ग्रुप बी का। तो हम यहीं पर निकाल लेते हैं। ग्रुप ए में फॉर ग्रुप ए इसको प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा समेशन x 55। इसको हम XA कर ले रहे हैं, ये हो गया 55। इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमें मीन निकालना है और ये इसमें जो आपका डेटा दिया है इसको हम x मानेंगे, तो ये x है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे n जो है वो आपका 10 है। तो मीन का जो फॉर्मूला है, a के लिए निकाल रहे हैं मीन, तो हम A जो x बार A लिखेंगे यहाँ पर। NA इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें पहला ग्रुप है, उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए हमने ये लिखा है। तो पहला जो समेशन है वो है 55 और डिवाइडेड बाय 10, तो क्या हो जाएगा 5.5। इसी तरीके से फॉर ग्रुप B x बार B कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 8.5। तो आपका पहला मीन हो गया 5.5, दूसरा 8.5। अब इसके बाद हम इसका निकालेंगे यहाँ पर हमको डेविएशन निकालना होगा। तो जो पहला ग्रुप है इसको हम मान लेते हैं XA, इसको XB।
अब हम डेविएशन निकालेंगे। तो एक्स ए में जितना भी डेटा इसको हम पहले लिख लेते हैं। 10, 5, 4, 2, 3, 8। आप इसके बगल में भी कर सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अलग से। अब यहाँ पर हमें डेविएशन निकालने के लिए क्या करना होता है, डेविएशन ए कर ले। यहाँ पर एक्स माइनस मीन करते हैं ना डेविएशन निकालने के लिए, तो ए हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ए ग्रुप के लिए हम ये कर रहे हैं। तो 10 माइनस ये आपका एक्स ए क्या है, 10 पहला जो एक्स है वो हमने लिखा, और मीन कितना निकला था हमारा एक्स ए का 5.5। तो यहाँ पर हम 5.5 से माइनस करेंगे। सबको हम एक बार लिख लेते हैं। इस तरह से लिख लिया। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 4.5, ये आ जाएगा -0.5, ये होगा -1.5, -3.5, -2.5, फिर 2.5, फिर 1.5, 0.5, -0.5, -0.5। अब ये डी जब निकाल लेते हैं डेविएशन, इसके बाद इसका स्क्वायर कर लें। तो डी का ए का स्क्वायर कह लीजिए, या इसको आप ये भी कह सकते हैं एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 20.25, 0.25, 5, 12.25, 5। जब आप माइनस को स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये जो माइनस है स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो उसको हम लिखते नहीं हैं। ये आपका हो गया एक। अब इसको हम जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हम डेविएशन ही निकाल रहे हैं। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 50.5। ठीक है, ये आपका निकल आइए। हम निकाल क्यों रहे हैं, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा टी टेस्ट में पहले, उसके बाद ही हमारी टी टेस्ट की वैल्यू निकलेगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब इसके बाद हम सेकेंड वाला जो ग्रुप था हमारा एक्स बी, इसका निकालते। पहले हम ग्रुप का जो डेटा है वो लिख ले रहे हैं। 6, 5, 3, 10, 12, 13, 9, 15। अब डेविएशन निकालना है तो कैसे निकलेगा, एक्स माइनस मीन हम करते, बी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बी ग्रुप की बात हो रही है। तो अब ये सारा जो डेटा है आपका, पहले आप इसको उतार लेंगे, फिर माइनस क्या करना है, जो हमने मीन निकाला था ना वो निकला था हमारा 8.5 से माइनस कर देंगे। ये 8.5 को माइनस करेंगे सारे डेटा में से। ये होगा आपका -0.5, -4.5, -2.5, -3.5, -5.5, 1.5, 3.5, 4.5, 0.5, 6.5। अब इसके बाद डी को फिर से हम इसको स्क्वायर करेंगे। तो आप चाहें तो डेविएशन के लिए डी लिखिए, या आप एक्स माइनस मीन भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इनका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, जब इसका स्क्वायर कर लेंगे जितने भी नंबर्स हैं, इसके बाद इसका एडिशन कर लेंगे, समेशन। तो आप चाहें तो आप ये लिखिए डी, समेशन डी स्क्वायर का D2 का स्क्वायर, या समेशन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर,
यहाँ पे आप बी लिख सकते हैं पहचानने के लिए। अब इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 146.5। ठीक है, ये आपका आ रहा है। अब इसके बाद हम आएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में। ये आपका जो फॉर्मूला है इसमें समेशन x माइनस जो पहला वाला ए ग्रुप का हमने निकाला था डेविएशन उसका टोटल, फिर हमने जो दूसरे ग्रुप का निकाला उसका टोटल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ये n1 क्या है, पहले ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 था, दूसरे ग्रुप में भी 10 था, तो अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। 50.5 प्लस 146.5, ये क्या था 10, दोनों में 10 ही थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको प्लस करेंगे तो होगा 197 डिवाइडेड बाय 18। ये आपने इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10.944। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.308। ये आपका क्या निकल आया, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब इसके बाद टी कैल निकालना है। टी कैल का जो फॉर्मूला है वो है x1 माइनस x2। ये x मीन, जो दोनों मीन हमने निकाले सैंपल मीन, उसका x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय s इनटू, ये होगा n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडुलस लगाने का मतलब है जो भी आएगा, माइनस आया प्लस माइनस अगर आता है तो उसको हम इग्नोर करेंगे, हमको बस डिफरेंस लिखना होता है। मॉडुलस लगाने का ये मतलब है। यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे दोनों 10 ही होगा, 100 डिवाइडेड बाई 20, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो गया। इसको आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस आता लेकिन माइनस को इग्नोर करना है। अब क्या करेंगे, ये जो 5 आया आपका, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.236, 3.308। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.027। ये आ रहा है 2.027। ये आपका क्या आ गया, टी कैल 2.027। ठीक है, अब हमको निकालना है टी टैब, जिसको कि हम क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं। जो आपका इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। तो दोनों में इस बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो ये आपका 18 आ जाएगा। अब हमें एट 5% पे हम किस पे देखेंगे, अल्फा हमारा हो जाएगा 0.05 और डीएफ हमारा हो गया 18। तो इसकी जो वैल्यू आएगी टी टैब की वो होगी 2.101। इसी तरीके से अगर हम 1% पे देखें, अल्फा हो जाएगा 0.01, डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम ही होगा 18, तो इसमें जो टी टैब की वैल्यू होगी वो होगी 2.878। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि 2.027 अगर हम 5% पे चेक करें, यहाँ पर मैं एक बार लिख देती हूँ, एट 5% टी टैब और टी कैल की बात करें तो टी कैल हमारा कितना आ रहा है 2.027 और टी टैब कितना आ रहा है 2.101। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा है, टी टैब बड़ा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, टी टैब जब भी बड़ा होगा इसका मतलब नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, और इसका क्या मतलब है, नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा था स्टेटमेंट, इसका मतलब है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। मतलब दोनों ग्रुप का जो मीन है वो लगभग बराबर है। ठीक है, फिर इसी तरीके से 1% पे भी देख लेते, टी टैब कितना था हमारा
और टी कैल कितना था? टी कैल तो सेम ही होगा 2.027 और टी कैल था हमारा 2.878। अभी भी वापस टी टाइप ज़्यादा आ रहा है, तो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे? फिर से ये होगा नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयर इज नो significant difference between the means of two groups। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।